बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो सेंड की और साथ में डिटेल ये सेंड की कि 20 दिन पहले उन्होंने एक जानवर मंगवाया था कहीं किसी गाँव से या किसी दूर के शहर से। तो उस जानवर को अभी मसला ये है कि उसकी अगली जो दो टांगें हैं, कह लें कि उनमें खिंचाव आ गया है या फिर कह लें दर्द की वजह से वो खींच कर चलती है, मतलब ठीक से वो जानवर नहीं चलता। तो उसका उसे क्या हल करना चाहिए, वीडियोस आपके सामने चल रही होंगी, आप इनको बगौर देख सकते हैं। ये 20 दिन पहले भाई ने जानवर मंगवाया। आपको यहाँ पर अनलोडिंग की भी एक वीडियो नज़र आ रही होगी। तो भाई ने पूछा है कि इसका क्या हल करना चाहिए। तो बात करते हैं कि लोडिंग की वजह से या अनलोडिंग की वजह से जो जानवरों को मसला बनता है तो उसकी सूरत हाल में हमें क्या इलाज करना चाहिए या एहतियाती तौर पर हम क्या करते हैं। तो एहतियात तो खैर नहीं होती इसमें, ज़्यादातर तो यही है कि जानवर को मसला बन ही जाता है। और अगर नहीं बनता तो हमारे फार्मर हजरात इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते कि जानवर को किसी किस्म का कोई मसला हो भी सकता है। तो अल्लाह ना करे अगर आपके जानवर को कोई ऐसा इशू बनता है लोडिंग के दौरान, अनलोडिंग के दौरान या फिर ट्रक वगैरह में, मजदा वगैरह में कोई उसको इशू आ जाता है, तो अगर उसको बाद में प्रॉब्लम तो उसको लंगड़ेपन की आएगी। उसकी कोई ना कोई टांग का कोई ना कोई हिस्सा खींचा हुआ होगा, वो खींच कर चलेगी, लंगड़ा कर चलेगा वो जानवर जो भी है, तो उसको ये प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। तो अगर अल्लाह ना करे आपको ये प्रॉब्लम नज़र आती है तो पहले नंबर पर कोशिश करके उस प्रॉब्लम को लोकेट करें कि ये इस जगह पर ये मसला है। और फिर प्रॉब्लम की नौयत को चेक करें कि अंदरूनी मसला है या बैरूनी। बैरूनी से मतलब मुराद ये है कि आपको ज़ख़म वगैरह नज़र आता है, और अंदरूनी जो है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ या तो सोजन नज़र आती है या फिर सोजन भी नहीं होती, जानवरों को सिर्फ दर्द होती है। तो अगर तो आपको कह लें कि प्रॉब्लम पता चल जाती है कि इस जगह पे है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर तो कह लें कि बैरूनी ज़ख़म वगैरह आ गया है तो ऐसी सूरत हाल में उसका बैरूनी इलाज भी करना होता है, मतलब उसकी सफाई और पायोडीन वगैरह उसके ऊपर लगाते रहना चाहिए। और साथ में आपने जो इंजेक्शन इस्तेमाल करने हैं उनके मतलब बात कर लेते हैं। कोई अच्छा पेन किलर, अगर तो मिसाल के तौर पर मसला आजकल में बना है तो उसके लिए डिक्लोफेनिक सोडियम या डिक्लोरॉन जिसको आपको बोलते हैं वो बेस्ट है। अगर आप कह लें कि एक्यूट प्रॉब्लम है, ताज़ा ताज़ा मसला है, तो आप वहाँ पर इस पेन किलर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा क्रॉनिक हो गया, पुराना हो गया है, या 2-3 दिन मसला भी पुराना हो गया है, तो यहाँ पर आप डिक्लोफेनिक की बजाय आप फ्लोनेक्सिन मैग्लोमाइन का इस्तेमाल करवाएं। कीटो पी, कीटोप्रोफन, कीटोजेक्ट जो है इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। मेलॉक्सीकेम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपका जानवर जो है उसका दर्द काफ़ी हद तक बेहतर होगा। इसके साथ आपने इस्तेमाल करवाना है एंटीबायोटिक के तौर पर पेनबायोटिक 5 ग्राम का इंजेक्शन। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे अंदरूनी किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई ज़ख़म है, अंदरूनी है, बैरूनी है, जो भी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मसला सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी हद तक हो तो आपने इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट जो है वो यही करना है। आपने पेन किलर लगाना है, अगर तो ताज़ा है तो डिक्लोफेनिक सोडियम, और अगर पुराना हो गया है तो दूसरे जो मैंने बताए कीटो पी हो गया, मतलब कीटोप्रोफिन साल्ट जिसके अंदर मौजूद हो, या फ्लोनेक्सिन मैक्लोमाइन हो या मेलॉक्सीकेम हो, ये आपने लगाना और साथ में पेनबायोटिक का इंजेक्शन लगा देने। और साथ में जो अंदरूनी मसला है उसकी सूरत हाल में आप किसी क्रीम वगैरह से इसकी जानवर की मसाज भी करेंगे। उसके लिए डिक्लोरॉन, बिटनोवेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, विंटोजिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बेस्ट जो है वो डिक्लोरॉन होती है, डिक्लोरॉन जेल। आप उसका मसाज कर सकते हैं, जानवर को काफ़ी हद तक अफाका महसूस होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।